अच्छा चलिए, आज परमेश्वर के निमित्त हम बाइबल के अध्ययन में पढ़ेंगे और आज हम विश्वास के विषय में देखेंगे। हालेलुया। और विश्वास के विषय में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर एक अद्भुत योजनाओं को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। शबरबरबा रखा ताराबाश निखा ताराबाश शेरे बेरे बेरे खा दो एक शोरा बदारबा। इब्रानियों का निकालिएगा, इब्रानियों 11 निकालिए। जी बेटा, विश्वास के उदाहरण। विश्वास के उदाहरण। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि विश्वास के द्वारा क्या संभव है, वो आप देखेंगे। आज परमेश्वर आपको विश्वास को मजबूत करना चाहता है और हम विश्वास की मजबूती के लिए बाइबल के कुछ उदाहरणों को देखेंगे, जो बाइबल हमें सिखाती है कि क्या हमें विश्वास कैसे करना है। देखिए, आज तक आपने विश्वास का प्रचार सुना होगा कि हमें विश्वास करना है एक सामरी स्त्री के जरिए, एक लहू बहने वाली स्त्री जो थी उसके जरिए, वो जैसा विश्वास करती थी वैसा विश्वास आपको करना होगा। दानियल का जैसा विश्वास था वैसा आपको करना होगा, ताकि सिंहों के मांग में जब वो फेंका गया तो भी वो जीवित रहा। परंतु कैसे विश्वास करना है, परमेश्वर ये प्रकट करने चाहता है। आज वो नहीं कि बस आप सभी ये सुने कि आपको विश्वास करना है, विश्वास से बढ़कर आपको विश्वास कैसे करना है वो बातों को भी आप सीखने जा रहे हैं। पहला वचन आप पढ़े, पहला वचन पढ़े। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर इस वचन के जरिए क्या कहता है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने किन वस्तुओं को नहीं देखा उसी का प्रमाण तो से अगर आप विश्वास करें असंभव बातों पर, यही तो विश्वास है। मैंने कहा आपसे कि आपके पास धन की कमी है, तो मैं धनी हूँ। क्या आपके पास धन की कमी होते हुए भी आपने क्या घोषणा की कि मैं धनी हूँ? और जब आप ऐसा घोषणा करते हैं तो आप क्या घोषणा कर रहे हैं? अनदेखी वस्तुओं के विश्वास की घोषणा, और यही सच्चे विश्वास का प्रमाण है। हालेलुया। और सभी को जब सच्चा प्रमाण अगर अपना देना है कि कितना, परमेश्वर आपसे पूछेगा तुझे कितना विश्वास है करके, जब आपसे परमेश्वर पूछेगा आप क्या कहोगे? कि जब मेरे पास धन नहीं था तब भी मैंने तुझे पुकारा परमेश्वर, मेरे पास कमी घटी थी तब भी तूने मुझे चुनकर बुलाया और मैंने पुकारा, मेरे पास सब कुछ है। आपके पास कमी घटी हो सकती है पर परमेश्वर ने आपको भरपूरी दी है, बस उसका प्रकटीकरण होना जरूरी है। हो सकता है आपकी आत्मिक आंखों से वो बातों को देखना शुरू करिए जो आपके पास है आत्मा में, पर शरीर में नहीं। आपकी आत्मा में इतने बलवंत हो आप, एक सिंह के समान, एक उकाब के समान हो आप गरजने वाले सिंह के समान हो। परंतु परमेश्वर का वचन जो कहता है आपको देखना है, और क्या देखना है? अनदेखी वस्तुओं के समान। अगर परमेश्वर कहता है तुम उकाबों के समान उड़ोगे, तो आप मुझे बताइए किसके किसके पास पंख और सच में उड़ने को तैयार? हालेलुया। तो उकाब के समान उड़ने का मतलब आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप अपने परिस्थिति के ऊपर से निकल जाओ। उसी प्रकार से विश्वास की हुई वस्तुओं का, हम अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हमको देना है। कैसे? अंगीकार करिए, अंगीकार के जरिए बातों को प्रकट करना है। हालेलुया। शबरबरबा रहोरिया रबा शिकेते अरे बेकेते रे शबरबा। एक और बात करते हैं, शबरबा रिकोता रबा शेरे बेरे बेरे बे। आगे का एक और वचन पढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने परमेश्वर पे कैसा विश्वास किया, अनदेखी वस्तुओं पे भी विश्वास किया, उन्होंने ऐसे ऐसे गवाहियां दी। हमारे पुरनियों ने, हमारे पूर्वजों ने गवाही दी है। बाइबल में जितने भी लोग नबी है वो सभी हमारे पूर्वज के रूप में गिने जाते हैं। वो भी परमेश्वर के वंश है। हालेलुया। हम अब्राहम के वंश है। तो हमारे पुरनिये जो हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनी जब उन्होंने अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास किया। और आगे बढ़े। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है।
हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप क्या करते हैं, विश्वास के जरिए विश्वास से आप क्या कहते हैं, इस दुनिया की संरचना परमेश्वर ने मुख से बोल की आप जब इन बातों पर विश्वास करते हैं जो अनदेखी, क्या आपने दुनिया को देखते बना, क्या परमेश्वर को आपने बोलते हुए कभी देखा, आपने कभी नहीं देखा। परंतु जब आप इस तरीके से विश्वास करते हैं कि हाँ यहोवा ने इस सृष्टि की रचना अपने मुख से बोल कर की और ये बातें बाइबल में लिखी हुई है, तो आपको भी विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने आप को चुन किया तुम्हारे लिए, मैंने तुमको चुन कर बुलाया और तुम मेरे साथ स्वर्ग में उठा लिए गए हो। और जब आप स्वर्ग में उठा लिए गए तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं, आप स्वर्गीय। जिस प्रकार से मैंने शाम को क्या बताया, आपको मरना होगा तब आप दोबारा जिएंगे स्वर्ग के लिए, और आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप मर जाते हैं। किस में मर जाते हैं, पुराने मनुष्य तो आपका मर जाता है, सारी पुरानी बातें मर जाती है, आपकी सारा शरीर की अभिलाषा, शरीर की बातें सब खत्म वही। परंतु जब आप पानी से बाहर आते एक नया मनुष्य का जन्म होता है फिर से, और वो होता है स्वर्गीय मनुष्य, और वो सभी आप है। हालेलुया। और आपने परमेश्वर में एक नया जन्म पाया है, और बहुत लोग पाने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की इन अनदेखी वस्तुओं पे आपको विश्वास करना है। विश्वास का मतलब ही होता है जो आपको दिखाई ना दे उस पर विश्वास करना। अब देखिए, विश्वास, जिन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया, जिन्होंने एकदम अंधा विश्वास किया परमेश्वर पे, उन्होंने क्या पाया, आगे हम देखेंगे। 4वां अध्याय आप पढ़िए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं, जब ये विश्वास से जब हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, जब शुरुआत में हम देखते हैं आदम और हव्वा के जो बेटे थे कैन और हाबिल, तो वो क्या करते हैं, बलिदान को लेकर जाते हैं, और वो एक उत्तम बलिदान को लेकर जाता है। हाबिल, और कैन क्या करता है, अपने उत्तम बलिदान को नहीं रखता, वो क्या सोचता है, कोई भी बलिदान चढ़ा देता हूँ, मेरे को क्या है ऐसा करके, परमेश्वर कौन सा हमारे से अपने लिए रख ही लेगा। परमेश्वर और ग्रहण बस करता है कि हाँ तू लाया करके देखता है, उसके लौटा देता है परमेश्वर। आप विश्वास को परखता है, कितना उत्तम आप ला सकते हो वो उसे परखता है। आप परखे जाते हो, जब आप उत्तम चीजों को परमेश्वर के सामने रखते हो आपको भी उत्तम मिलता है। इसीलिए जब हम दान और दशमांश देते हैं तो ये सोच कर ना दें कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी आएगी, मेरे जीवन में उन्नति आएगी। दशमांश, ये सब बातें तो बाद की बात है, इन्हें सोचना ही नहीं है। सबसे पहला सोच दशमांश देने के लिए आया हूँ, मेरी भेंट को तू ग्रहण कर। हालेलुया। और तू मुझे आशीष दे। और मैं आपसे सच कहता हूँ, जो ऐसा प्रार्थना करके अपने विश्वास को परमेश्वर को प्रकट करेगा, उनके जीवन में इतना धन खुलेगा, इतना अभिषेक खुलेगा। जो परमेश्वर को आपको दोगे उसका अनंत अभिषेक आपके पास। और आज तक आपने सुना होगा कि 7 गुना लौटता है आपके पास, 7 गुना मिलता है। मैं कहता हूँ 7 से भी बढ़कर 100 गुना, मैं कहता हूँ 100 गुना से भी बढ़कर अनंत आशीष आपको मिलती है। आपने उन दरवाजों को खोला है जो अनंत है। हमारे परमेश्वर के पास कोई कमी घटी नहीं है, हमारे परमेश्वर ही आशीष का सोता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के जरिए, कि आपको बलिदान, उत्तम बलिदान चढ़ाना है। और उसके बाद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में ये गवाही दी। परमेश्वर आपके लिए गवाही देता है, दुनिया गवाही दे ना दे फर्क नहीं पड़ता जब परमेश्वर गवाही देता है। और जब परमेश्वर स्वयं आपके लिए गवाही देता है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको आशीष लेने से नहीं रोक सकती। परंतु क्या आपकी भेंट में वो सामर्थ है कि आप परमेश्वर आपके लिए गवाही दे।
न सिर्फ मैं दशवांश का मैंने तो उदाहरण दिया, परंतु आपकी प्रार्थनाओं में क्या वो भेंट का सामर्थ्य है आपकी प्रार्थनाओं में कि आपके विषय में परमेश्वर की गवाही आए कि हाँ तू मेरा दास है, तूने ऐसी प्रार्थना की जिसे मैंने दूसरों के मुख से नहीं सुना, तूने मुझे ऐसा पुकारा जैसा किसी और ने ना पुकारा। आज तक क्या आपके परमेश्वर ने ऐसी गवाही दी? नहीं। और मैं नहीं क्यों कह रहा हूँ परमेश्वर की अगुवाई में? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप जितना ज्यादा आप अपने दुखों को प्रकट करते हैं, परमेश्वर मेरे मुझे ये आशीष दे, मुझे वो दे, परमेश्वर चाहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करो। आपका विश्वास क्या कहता है आपकी प्रार्थनाओं में? पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है आप उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, परंतु पिता परमेश्वर इससे बढ़कर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे बढ़ा रहे हैं। कितना अद्भुत! क्या मैंने एक बार भी कहा कि मेरी परेशानियों से मुझे एकदम से निकाल करके मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा? जिन परिस्थितियों में मैं हूँ उसके लिए तेरा धन्यवाद खुदा, और जिन परिस्थितियों में मैं हूँ उसका तो धन्यवाद करता हूँ, परंतु इससे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे इससे निकाल कर और ज्यादा आशीषित कर रहा। ये आपका भेंट होना चाहिए प्रार्थनाओं में। और क्या लिखता है? उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब ये बताइए, हाबिल मरने के बाद कैसे बातें कर रहा? हाबिल को कैन ने मार दिया था गुस्से से कि परमेश्वर ने उसका भेंट को चढ़ाया, ले लिया और मेरे भेंट को नहीं लिया, तो हाबिल कैसे बातें कर रहा है? उसका लहू पुकारता रहा परमेश्वर को कि देख मुझे मेरे भाई ने मार दिया, उसका लहू पुकारता रहा। आपका लहू पुकारना चाहिए। आपके लहू की एक एक कोशिकाएं, एक एक जो सेल्स बोला जाता है, आपका लहू रक्त ना पुकारना चाहिए। आपका रक्त ही प्राण है और आपके प्राण का एक एक कण परमेश्वर को पुकारे। जैसे एक हाबिल का लहू पुकारा परमेश्वर को कि कैन ने मुझे मारा है, और परमेश्वर खुद स्वर्ग से आया और बोला कि हाँ कैन तूने क्यों हाबिल को मारा। ठीक उसी प्रकार से आपकी प्रार्थनाओं में आपके लहू में वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि आपके लहू पुकारे यहोवा यहोवा, और यहोवा पुकारे आपकी आत्मा और आपका लहू। और विश्वास के यही प्रमाण हम पुराने नियम से देखते आ रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप अनदेखे विश्वास की घोषणाएं करें। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि जो तुम्हें मांगो वो तुम्हें मिलेगा, परंतु उससे बढ़कर आपका विश्वास क्या कहता है ये भी देखता है परमेश्वर। अगर आपका विश्वास कहता है कि हाँ मैं आशीषित हूँ, तो आप आशीषित हैं। अगर आपका विश्वास कहता है कि मुझ पर कोई भी प्रकार का कोई भी प्रकार की लत नहीं लग सकती, क्या कुछ भी प्रकार का लत हो सकता है। मैं सिर्फ शराब की नहीं बात करता, कई लोगों को फोन चलाने का लत हो सकता है, किसी को कोई और काम, किसी को घूमने का लत होता है, तो ये सारे लत भी छूट जाता है। कैसे? देखिए, विश्वास ही सब कुछ संभव है। विश्वास ही के द्वारा बहुत सारे लोग सामर्थ्य पाए। हालेलुया। 5वां अध्याय हम देखेंगे। 5वां अध्याय में आप ऐसा चीज को पाएंगे जो आपने सुना है, परंतु अद्भुत रीति से आप इसे और समझने वाले हो पाएंगे। 5वां अध्याय पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है 5वां। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। क्या हनोक ने गवाही दी अपनी? क्या हनोक ने गवाही दी? नहीं, यहाँ पर कोई और उसकी गवाही देता है। लोग उसकी गवाही दे रहे हैं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपकी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य है कि आपका बलिदान इस प्रकार से हो आपकी प्रार्थना में कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं? आप हो सकता है 24 घंटा प्रार्थना करिए, मत सोइए, दिन भर 24 घंटा प्रार्थना करिए, पर आपकी प्रार्थनाओं का फल नहीं आ रहा है तो व्यर्थ तो नहीं है, पर उतनी आशीषें नहीं खुलेंगी। आपका प्रार्थना करना व्यर्थ कभी नहीं जाता, परंतु जब आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य चाहिए, आप परमेश्वर को एकदम जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं, तो परमेश्वर विश्वास के योद्धाओं को देखना चाहता है। जिस प्रकार से हनोक को परमेश्वर ने देखा, उसकी गवाही दी कि उसने मुझे प्रसन्न किया है। क्या आप कह सकते हो परमेश्वर के लिए मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं कि वो गवाही दे कि मैं प्रसन्न? हालेलुया।
क्या आप कह सकते हैं यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप सभी अपने मुख से कह सकें मैंने यहोवा को प्रसन्न किया अपनी प्रार्थनाओं से। हालेलुया, हालेलुया, शबरा बरा बरा बरा। और क्या आपको पता है विदेशी लोग इतने अमीर क्यों हैं? मैंने पहले भी इस चीज को बताया है, क्योंकि उन्होंने मसीह को पहले ग्रहण किया, हमसे पहले ग्रहण किया, इसलिए आज वो धनी हैं। आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना, आप जानते हैं कोको कोला जानते हैं ना, कोको कोला के जो मालिक है ना वो अपना 60% दशवांश में दे देते हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति ने जब अपनी पहली फैक्ट्री चालू की थी उसने 10% से चालू किया था, 10वां हिस्सा उसने दशवांश में दिया। उसका उतना विश्वास था कि और आपको लग रहा होगा कि बहुत धनी व्यक्ति रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति कैसा था आप जानते हैं? जिन्होंने कोको कोला कंपनी को बनाया वो एक गरीब परिवार से था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करता था। हालेलुया। वो अपनी एक फैक्ट्री में काम किया करता था। फिर उसे एक व्यक्ति ने बोला कि एक काम उसका मन में आया, मतलब एक साबुन की फैक्ट्री में वो काम किया करता था, उसके मन में आया क्यों ना मैं अपनी कंपनी भी चालू करूं। तो उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया और कर्जा लेकर अपने दोस्त को बताया कि मैं अपनी कंपनी खोलने जा रहा हूँ, मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ बता जिससे मैं बहुत आगे बढ़ सकूंगा। उसके दोस्त ने क्या कहा, तुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया कर। हालेलुया, दिया करना। और आज देखिए कोको कोला कितनी बड़ी कंपनी, आज पूरे विश्व भर में वो कंपनी जानी जाती है। कैसे? सिर्फ उसका विश्वास था कि परमेश्वर का ये 10वां हिस्सा है। और उससे बढ़कर जब वो 10वां हिस्सा देना, जब उसकी कंपनी बढ़ी, उसके पास ज्यादा धन आया, उसने 20 गुना देना चालू किया। 20वां अंश उसने दिया, 30वां अंश, 40वां अंश, 50वां अंश, 60वां अंश। एक व्यक्ति जिसने साइकिल भी नहीं था, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जो गरीब था, वो साइकिल तक नहीं रखने वाले व्यक्ति के पास आज करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों के बंगले हैं। कैसे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप धनी बनो, आप राजा के बेटी हो, आप राजा की बेटे हो, बेटी हो। हालेलुया। और आपके पास अनंत धन होना चाहिए। और क्या आप विश्वास करते हैं कि वो सामर्थ प्रकट है आपके जीवन में? मैं कहता हूँ वो परमेश्वर के राज्य में विश्वास है। वो ये सोच के मत वो कि क्या होगा, आप बस परमेश्वर से कहो मैं अपना 10वां वंश दिया करूंगा मैं तुझे, और आप परमेश्वर को अपने जीवन से बो। और जब आप बोगे तो आप उसका फल भी काटोगे, कोई भी आपके फल को चुराने वाला नहीं हो पाएगा। अगर आप 100 रुपए कमाते हो, मैं कहता हूँ विश्वास के साथ 10 रुपए बो। आपके मन में दुख या मलाल रख के ना दो, वरन हर्ष और खुशी के साथ उत्तम बलिदान को चढ़ाओ। परमेश्वर से कहो, आपके पास अगर 100 रुपए भी कमाए हैं अपने महीने में, तो उस 10 रुपए को बचा के रखो और परमेश्वर के पास जाकर कहो कि परमेश्वर मैं ये धन को आपको देता हूँ, ये आपका हक है, और परमेश्वर ये मेरे तरफ से उत्तम बलिदान है। और मैं आपको एक भेद बताता हूँ, एक व्यक्ति की गवाही है, सच्ची गवाही है। हम एक कलेशियाओं में जाया करते थे, वो कलेशिया का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। भाई आगा था, उसने बोला, उसने गवाही दी, उसे घर वालों ने सिर्फ विश्वास करने की वजह से उसके घर वालों ने निकाल दिया। हालेलुया। उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था, उसकी पत्नी भी थी, और वो तीनों को उन्होंने घर से निकाल दिया। ना पैसे दिए, ना खाना दिया, ना घर दिया, जायदाद था, जमीन, उसे सभी से बेदखल कर दिया उसे। अब सोचिए वो रोड पर आ चुके हैं, वो कैसे अपने पत्नी को संभाले, कैसे अपने बच्चों को संभाले। आपके पास फिर भी पैसे हैं, परंतु उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। फिर उसने भूखे पेट रहकर कई दिनों तक वो मजदूरी की, और मजदूरी करके परमेश्वर की बाट जोता रहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, दुनिया मुझे छोड़ दे। क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? फिर वो धीरे धीरे परमेश्वर के लिए, जो अगर वो 10 रुपए कमाता था ना, तो 1 रुपए परमेश्वर के लिए रखता था, और महीने के आखिर में या महीने के शुरुआत में वो दशमांश को जाके दिया करता। उसने 10 रुपए से चालू किया, 100 रुपए कमाया, 100 से 1000 कमाया, 1000 से 2000 कमाए, 30,000 कमाए। आज उसका जब वो दशवांश देता है तो इतनी मोटी पैसों की गड्डी बन जाती है, उसकी पैसों की इतनी मोटा बंडल बन जाता है। जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया, ना खाने के पैसे थे, जिसने खाली पेट रहकर परमेश्वर के लिए महिमा को दिखाया, अपने विश्वास को दिखाया, अनदेखी वस्तु पे विश्वास किया, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। आज आपका विश्वास कहाँ है?
मैं आप सभी से पूछता हूँ, आप सभी का विश्वास कहाँ है? हो सकता है आप विश्वास करता हूँ आप कहें, परंतु कैसा विश्वास चाहिए परमेश्वर को? अनदेखी बातों वाला विश्वास चाहिए परमेश्वर को। आपको उत्तम भेंट परमेश्वर में चढ़ाना है, न सिर्फ दशवांश में, परंतु परमेश्वर को अपने प्रार्थनाओं में उत्तम भेंट चढ़ाना है। कहाँ है आपका दशवांश? हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का, दिन भर में आप प्रार्थना करते हैं, दशवांश का मतलब आप समझते हैं पूरी रीति से परमेश्वर का। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारी परिस्थितियों को रखते जाते हैं, क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर मुझे इन बातों से बचा ले, मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मेरे जीवन में ये कमी घटी है। नहीं, आप विश्वास की घोषणा करें। आप परमेश्वर से क्या कहें? पिता मैं आशीषित हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आज से आपकी प्रार्थना में ऐसा होना चाहिए, आप धन्यवाद करो, सिर्फ धन्यवाद करो। आप देखोगे सिर्फ 1 घंटा आप प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। मैं सभी के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आज से अगला साल जो आने वाला है उसमें आप अपने जीवन में ना सिर्फ नौकरी पाओगे, वरन अभी जो आप जो भी कार्य करते हो उससे ज्यादा धन आप कमाओगे आने वाले समय में। ये बात की मैं भविष्यवाणी करता हूँ सभी के जीवन में। पर आपको क्या करना होगा? सिर्फ धन्यवाद और अनदेखी वस्तुओं का विश्वास। आमीन, आमीन। हालेलुया। और अनदेखी वस्तुओं का विश्वास मतलब मैं धनी हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरे पास अनंत धन है, सांसारिक धन से बढ़कर मैं अनंत स्वर्गीय धन से परिपूर्ण हूँ। आप विश्वास करें कि मेरे खत्ते यहाँ के नहीं है, मेरा खत्ता तो स्वर्ग का है। मेरे पास जो बटुआ है वो बटुआ यहाँ का नहीं, वो स्वर्ग का बटुआ है जिसमें अनंत धन है। मैं जितना पैसा निकालूं उतना धन मैं निकाल सकता हूँ अपने बटुए से, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। पर कैसे? आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा। परंतु एक बात अब सवाल ये आता है, क्या इतना धनी होना जरूरी है? मैं कहता हूँ हाँ, परमेश्वर भी चाहता है आप धनी बने। क्यों? ताकि आप बीमारों के लिए आप खड़े हो सके। बीमारों तक आपको परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। क्या आप जानते हैं मसीही लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा स्कूल, कॉलेज सब मसीही लोग चला रहे हैं। क्यों? बच्चों को आज मिशनरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं ज्यादातर बच्चे। इंग्लिश मीडियम के जितने ज्यादातर बच्चे उनको देख लीजिए, वो सब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मसीहों को चुना है इस संसार के लिए, कि आप संसार के लोगों तक विद्या, ज्ञान, बुद्धि, अच्छी सेहत सबको पहुंचाओ। इसीलिए मसीहों ने हॉस्पिटल खोल के रखे। आप जानते हैं पूरे भारत में कौन सा हॉस्पिटल फेमस है? वेल्लोर। जो चेन्नई में वेल्लोर हॉस्पिटल है उसे पूरा विश्व जानता है, और विदेश से भी लोग इलाज कराने भारत में आते हैं सिर्फ उसी हॉस्पिटल में। पर वो हॉस्पिटल किसने बनवाया पता है? क्रिश्चियन समुदाय ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मसीहों को चुना है कि तुम संसार के राजा हो और तुम्हें अपनी प्रजा को स्वस्थ रखना है, तुम्हें अपनी प्रजा को भलाई पहुंचानी है। और आप जब राजा हो तो आपको बहुत सारा धन के साथ जीना है, और आपको धनी व्यक्ति बनना है, ताकि आने वाले कठिन दिनों में जब जरूरत पड़ेगा ना, तो हम सभी ऐसे जीवन को जिए। एक समय आने वाला है जब हमको ना बहुत कठिनाई होगी अलग अलग जीने में, हमको एक जगह आके जीना होगा। तब हम कैसे करेंगे? जब हमको खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, जब हम खरीद नहीं पाएंगे, तब कैसे करेंगे? हमें एक गांव में बहुत बड़ा जमीन लेना होगा। परमेश्वर ऐसी योजना को रखता है कि हमें एक गांव में बहुत बड़ा जमीन लेना होगा, कई एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़ एक साथ मिलकर उस जमीन के में हम सभी रहेंगे, और उस जमीन में सभी मसीही लोग जो शैतान का चिन्ह नहीं लेते वहां पे ठहरेंगे। ऐसा परमेश्वर योजना चाहता है। पर आज मसीही लोग तितर बितर हैं, एक मन हो ही नहीं पा रहे। परमेश्वर चाहता है इतना धन का बहुतायत है कि सभी लोग एक मन एक तन होकर सभी प्रार्थना करें, और परमेश्वर की योजना इस तरीके से प्रकट हो। हालेलुया। और जब खाने पीने के लिए भी जब आप खरीद नहीं, आपके पास पैसे तो होंगे पर आप खरीद नहीं सकोगे, ऐसी दुनिया आने वाली है। पैसे होते हुए भी आपको कोई अनाज नहीं मिलेगा, पैसे होते हुए आपको तेल नहीं मिलेगा, पैसा होते हुए भी आपको पानी नहीं मिलेगा। तब आप कैसे करोगे? सामान्य व्यक्ति की तरह दुनिया से अलग आपको जीना होगा। तब आप कैसे करोगे? जब आपका विश्वास ही कमजोर रहेगा तो। हालेलुया।
इसीलिए अभी से तैयारी करो, अभी से धनी बनो, अभी से सामर्थी बनो, ताकि आने वाले दिन में जब धन की कमी हो, पैसों के द्वारा सब कुछ संभव हो सके, ऐसी दुनिया में पहुंच जाओ और अपने आप को हर एक सहूलियत जो आप खुद को तो पहुंचा सको, पर जब ऐसी दुनिया आए तो दूसरों तक भी आप पहुंचा सको। आप ऐसे ऐसे घर बना सको वहां आके मसीह लोग रह सके जिनके पास पैसे नहीं है और वो भी दाल चावल खरीद ना सके। ऐसे ऐसे खेतों को खरीदो जब अंत का समय आए और जब हमें अनाज नहीं मिले, हम बाजारों से ना खरीद सके, तो हम खुद से अनाज खा सके उगाकर। हालेलुया, ऐसा दिन आने वाला है। हालेलुया, शबल रबा। आगे का वचन पढ़े कोई, 8वां वचन पढ़े। शबल रबा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। देखिए वचन कितना अद्भुत कहता है। अब्राहम को पता नहीं था कि परमेश्वर उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने आंख में पट्टी बांधी, बोला यहोवा तू जहां ले जा मैं जाने को तैयार हूँ, और वो चल दिया। क्या उसने परमेश्वर से एक बार भी पूछा कि तू क्यों ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? नहीं, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे बोला है वहां जाना है, मतलब मैं जाऊंगा। हालेलुया, और वो गया। तो क्या आपको परमेश्वर जब कह रहा है कि ऐसी प्रार्थना करो, आंख बंद करके बस इतना कहो, अनदेखी वस्तुओं पे चलो, अपने आप आपकी जीवन में आशीष खुलेगी। क्या आपके पास पैसों की कमी है? क्या आपके स्वास्थ्य की कमी है? आपके घर परिवार किसी व्यक्ति के शरीर में कोई समस्याएं हैं, कोई बीमारी है? अच्छा, पास्टरों पे क्यों निर्भर हो? हालेलुया। आज किसी दूसरे व्यक्ति पे क्यों निर्भर हो? अपनी निर्भरता परमेश्वर पर लेकर आओ, क्योंकि जब झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे ना अंत के दिनों में, तब उस समय आप कैसे करोगे? खुद से पहचानने वाले बनो हर एक वचन को। हालेलुया। बहुत खतरनाक दिन आने वाला है, बहुत ही खतरनाक, और उसके लिए हमें तैयारी अभी से करना। अभी तो सामान्य चल रहा है सब कुछ, आपको मजबूत बनना है। और विश्वास कैसा? अनदेखा विश्वास। तो आज से आप सभी कैसी प्रार्थना करोगे? अनदेखा विश्वास। आप मूसा के बारे में मैंने आपको सभी को बताया था, लाठी जब मारना है, मूसा ने लाठी मारी तो उसके जीवन की परिस्थिति में क्या हुआ? समुद्र 2 भाग हो गया। और फिरौन जो उसके पीछे पड़ा था, उसका मन परमेश्वर ने विचलित क्यों कर दिया पता है? ताकि उस समुद्र में वो दफना दिया जाए। समुद्र में ही वो दफन हो गया, उसका राज्य। हालेलुया। वैसे ही आपके दुश्मनों का राज्य उस समुद्र में दफन हो जाएगा। दुश्मन कौन है? आपका शैतान। और आपको लाल समुद्र जो है वो आपके सामने है, परंतु लाठी भी आप ही के पास है, मारना भी आप ही को है। परमेश्वर आपको देखता है, मेरी बेटी कब उस लाठी को मार कर उस पार आएगी और उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेगी जिस पर मैं विराजमान। जब वो इजरायली पार करके गए तो उन्होंने पत्थरों को उठा लिया पहाड़ों से और उस पर परमेश्वर के वचनों को रखा, और वहीं पे परमेश्वर का प्रगटीकरण हुआ, माउंट जियॉन। हालेलुया, रबा कोरिया, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। पढ़ने में अगुवाई करेंगे। 23वां वचन आप पढ़ें, 23वां वचन पढ़ें। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। राजा ने क्या कहा था इजरायलियों को? तुम बच्चे नहीं करना। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इजरायली बहुत बढ़ गए थे, उनको पालना और उनका पोषण करना मुश्किल हो गया था। और इजराइल के जितने भी बच्चे थे, इजरायलियों के जो कैद में थे, इजराइल जो गुलामी में थे, इजरायली लोग मिस्र के फिरौन के गुलामी में थे, उनके बच्चों को मार दिया जाता था। पर इन्होंने क्या किया? राजा से बिना डरे उस बच्चे को छुपा कर रखा, किसी से नहीं डरे। इन्होंने राजा का भी भय नहीं रखा। इन्होंने किस पे विश्वास किया? यहोवा पर। इनको एक पल का डर नहीं लगा कि मेरे बच्चों को ये मार देंगे करके। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि यहोवा हमारे संग। और क्या हुआ आप सभी जानते हैं। मूसा को जब फिरौन के राजा को पता चला कि इनके पास तो बच्चा है, तो ये बच्चे को नदी में बहा देते हैं, एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देते हैं।
और फिरौन की जो बहन रहती है शायद हाँ, फिरौन की ही जो फिरौन के जो राजा थे, जो पहले राजा थे, उनके भाई भी उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। तो जो उनकी बेटी थी, फिरौन जो राजा था उसके, तो वो बेटी ने उस बहते हुए बच्चे को जब वो नहा रही थी नदी किनारे, तब उस बच्चे को बहते हुए उसने देखा टोकरी में, और उसने खुद उसे लेकर आई और अपना बच्चा घोषित कर दिया और उसे पालने लगी। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत विश्वास है। जिस बच्चे को उनके माता पिता का विश्वास था कि यहोवा यहोवा इसके संग और साथ है, क्या हुआ उस बच्चे के साथ? दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकी। मूसा कहां तक पहुंचा? मूसा के सामने कितनी मुसीबतें आई। उसे जब चला कि मैं इस्राएली हूँ, उसने उस राज्य की शासन को छोड़ दिया। उसे रेगिस्तान में फेंक दिया गया, तो भी वो जीवित रहा। रेगिस्तान में फेंक दिया गया, जहां खाना नहीं, जहां पानी नहीं, तो भी वो जिंदा बच गया और वापस लौट कर आया। और एक ऐसा व्यक्ति था वो जो आज तक सीने पर्वत पर चढ़ा। उससे पहले, मूसा से पहले कोई सीने पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं रखता था। सब डरते थे, सब थर-थर कांपते थे। परमेश्वर ने मूसा को चुना क्योंकि उनके माता पिता का क्या विश्वास था? यहोवा इसके संग है। यहाँ आप देखिए, बाकी इजरायलियों के बच्चे तो मारे गए, परंतु ये बच्चा कभी मारा नहीं गया, क्योंकि ये विश्वास था अनदेखी वस्तुओं का। उन्हें विश्वास था इसे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और यही विश्वास जो वो सीने पर्वत पे भी चढ़ा, सिरवे पर्वत में परमेश्वर से बातें भी की, और सीने पर्वत से उतर के इजरायलियों को बचाया, और उसी ने 10 आज्ञाओं को लिखकर लोगों के बीच में लाया। उसी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाया। उसी ने लोगों को फिरौन से भी छुड़ाया। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उनके माता पिता का क्या विश्वास था? अनदेखा विश्वास। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि मूसा लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा अपनी प्रार्थना से? क्या कभी उन्होंने सोचा था कि फिरौन की ही बेटी जो है वो उसे गोद ले लेगी? किसी ने नहीं सोचा था। पर परमेश्वर की योजना देखो, उस बच्चे को राजा का जीवन दिया। एक मजदूर के घर में जहां मौत आ सकती थी, उसे वहां से निकालकर उसे एक राजा के घर में पहुंचा दिया, और उसके दुश्मन के घर में ही वो राजा का जिंदगी जी रहा था। हालेलुया। दुश्मनों के बीच में ही वो राजा का जीवन जिया। कैसे? अनदेखा विश्वास। एक गरीब से अमीर तक वो कैसे पहुंचा? अनदेखा विश्वास। हालेलुया। और ये अनदेखा विश्वास आज परमेश्वर सभी को चाहता है। आज परमेश्वर कहता है कि वो सामरी स्त्री जो पानी भरने आई थी, वो उसे कैसे जीवन मिला? अनदेखा विश्वास। उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। उसने प्रभु से कहा, मुझे उत्तम देना। वो एक पति के तलाश में कुएं के पास आई थी, एक सामरी स्त्री, पर उसे पति के तलाश में कौन मिल गया? यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह उन्हें मिले। यीशु मसीह कुएं के पास बैठे हुए थे, और उन्होंने उस स्त्री से क्या कहा? तू एक पति की खोज में है। और यीशु मसीह उसको पति के रूप में मिला। यीशु मसीह की हम सभी दुल्हन हैं, और यीशु मसीह उसे जब मिला, वो कहते उसे यीशु मसीह ने क्या, मैं तुझे वो जल दूंगा जिसे तू पीकर कभी प्यासी ना होगी। हालेलुया। उसने परमेश्वर से क्या कहा था? सिर्फ मुझे उत्तम देना। और परमेश्वर से विश्वास था उसका, अनदेखी बातों में मुझे उत्तम मिलेगा। और क्या मिला? स्वयं राजा उसके पास पहुंचा। कितना महिमा है विश्वास का। विश्वास में यही महिमा है। लहू बहने वाली स्त्री भी चंगी हुई कैसे? विश्वास के जरिए। परंतु कैसा विश्वास? अनदेखा विश्वास, आंख बंद करके विश्वास करने वाला। आगे का वचन पढ़े, 30वां अध्याय पढ़े, 30वां वचन। विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विश्वास से उन्होंने क्या किया, यरीहो की दीवार कैसे गिरी, उन्होंने यरीहो के तरफ चारों तरफ क्या किया, 7 चक्कर लगाए। परमेश्वर ने कहा कि 7 चक्कर लगाओ, और उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना। और लोग अगर सोचते अरे 7 चक्कर लगाने से क्या होगा, परमेश्वर भी कुछ भी बोलते हैं, ऐसा अगर वो सोच लेते तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। यरीहो की दीवार गिरती ही नहीं कभी। पर यरीहो की दीवार कैसे गिरी, उन्होंने यरीहो की दीवार को 7 चक्कर लगाए, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। तो यरीहो की दीवार कैसे गिरी, स्वर्ग से गोले गिरे, उल्का पिंड गिरे, जिसने यरीहो की दीवार से टकराया, यरीहो की दीवार टूट गई। उतनी मजबूत दीवार, उतनी मजबूत शहर पे ना ढा दी गई। कैसे, सिर्फ विश्वास था। उनको आंख बंद करके, जैसा परमेश्वर ने कहा 7 चक्कर लगाओ, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सीधा चुपचाप मुंह बंद करके, आंख बंद करके 7 चक्कर लगाए, यरीहो की दीवार गिर गई। आज कितने लोग 7 चक्कर लगाने को तैयार है कि अपनी परिस्थितियों को गिरा दे, परिस्थितियों की दीवार को गिराने के लिए तैयार है। कितने लोग जिसके सामने शैतान ने उस यरीहो के जैसे दीवार को खड़ा करके रखा है कि आप आशीष की उस दुनिया को ना देखो, कौन कौन गिराने को तैयार है। जैसा परमेश्वर करता है, कहता है, वैसा करते जाओ, कुछ मत पूछो, बस कहते जाओ। आप ये ना सोचो कि अरे मेरे जीवन में कमी है तो भी मैं ऐसा प्रार्थना करूं, कुछ मत सोचो, सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करो। मैं आप सभी के लिए, मैंने एक भविष्यवाणी को दिया है, इस साल के खत्म होने तक सिर्फ विश्वास की प्रार्थना देखो, सुबह शाम कुछ नहीं। अगर आपके कई लोगों ने जैसे प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था कि उनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, कई लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था कि उनके हस्बैंड, उनके पति के कोई किडनी की समस्या है, कुछ नहीं। आप परमेश्वर से क्या कहो पता है, या कोई गुड़ाकू, या तो फिर किसी को और कोई नशे की लत है, वो सभी क्या कहें, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं स्वर्गीय हूँ, मेरा परिवार स्वर्गीय है, मेरा परिवार आप में समर्पित, आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं बहुतायत के धन का अभिषेक से, मैं बहुतायत के धन से अभिषेक किया गया हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, तो मेरा जीवन में कोई भी सेहत में कमी घटी नहीं है, मैं स्वर्गीय सेहत से भरा हुआ हूँ। सिर्फ धन्यवाद। आपके पास सब कुछ है, आपकी आंखें क्या देखती है, अनदेखी वस्तुओं को देखना चालू करो। आपका जीवन नहीं बदला तो बोलिएगा, यही है सच्चा विश्वास। परमेश्वर कहता है यरीहो को दीवार को गिराने के लिए तैयार हैं आप सभी, हालेलुया। तो आपको दौड़ना होगा, हालेलुया। और कैसे दौड़ना होगा, जैसा परमेश्वर कहता है। आप सभी समझ पाए कि अब आज से कैसी प्रार्थना करनी है आपको, सिर्फ धन्यवाद। जब मैं बराबर से आया था, मैं प्रार्थना करना भूल गया था, मुझे कुछ भी प्रार्थना नहीं करने आता। मैं, आपने कभी देखा है मुझे कैसे प्रार्थना करता हूँ, मैं बार बार हे पिता, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा धन्यवाद क्यों करता हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मुझे सिर्फ इतना कहा, बेटा तेरे पास तो सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है वो सिर्फ धन्यवाद करता है। क्या आपके पास सब कुछ है तो आप धन्यवाद करोगे। इसीलिए जो भी है उसके लिए परमेश्वर से धन्यवाद करें, उत्तम भेंट चढ़ाए, अपनी प्रार्थनाओं का, अपने दशवांश का। आपके जीवन में अगर नौकरी नहीं है, आप जो भी पैसा कमाते हो, अगर 10 रुपए भी कमाते हो तो 1 रुपया दशवांश में जाना चाहिए। और क्या बोल के दशवांश दोगे आप सभी, पिता मैं तेरे लिए उत्तम भेंट लाया हूँ, मैं तेरे लिए उत्तम भेंट लाई हूँ करके अपने दशवांश को दो। मैं बढ़ोतरी को देखोगे आप सभी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें ऐसी है जो दशवांश से पूरी होती है, और दशवांश के जरिए बहुत कुछ होता है। न सिर्फ धन का दशवांश, आपकी प्रार्थनाओं का दशवांश भी परमेश्वर तक पहुंचे। दशवांश मतलब दिन भर में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे का 10% भी अगर आप निकाले, 10वां अंश, तो 1.5 घंटे 2.5 घंटे होता है। और अगर आप 2.5 घंटे बस प्रार्थना कर लेते हैं और उसमें सिर्फ धन्यवाद करो आप, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आज एक भविष्यवक्ता कहता है, भविष्यवक्ता के मुंह से आज परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में आशीष आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप सामरी स्त्री जैसा विश्वास करना चाहते हैं, आंख बंद करके विश्वास करो। एक लहू बहने वाली स्त्री के जैसा विश्वास चाहते हैं, आंख बंद करो, घोषणा करो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे हस्बैंड चंगे हैं, मेरे अंदर नशे की लत खत्म हो चुकी है, पिता आपका धन्यवाद, मेरे जीवन में आज जो भी है सब बातों के लिए धन्यवाद। अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी है, परमेश्वर धन्यवाद, जिन परिस्थितियों में हूं मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद, हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।
कुछ मत करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मुझ पे आज विश्वास कर लीजिए, आपको लगता होगा कि एक बच्चा बोल रहा है, परंतु इस बच्चे के अंदर से परमेश्वर बोल रहा है। और आपको जब परमेश्वर बोल रहा है तो आपको एक ढीठ बच्चे के समान बन जाना है। एक बच्चा कैसा ढीठ रहता है? नहीं मैं मम्मी मेरे को ये चाहिए, नहीं पापा मेरे को चाहिए, हाथ पैर पटक लेगा वो बच्चा, पर वो माँ बाप से मांग के रहेगा। क्या आप इतने ढीठ हो? आप क्या इतने उस बच्चे के समान हो जो हाथ पैर मारता है कि नहीं मुझे तू देगा? कितने लोग हैं जो आज हाथ पैर एक बच्चों के समान मारने को तैयार है। परमेश्वर आपसे कहता है बच्चों के समान बनो। स्वर्ग का राज्य किसका है? बच्चों के समान जो निर्मल है और बच्चों के समान जो मांगता है। अब वचन पढ़ेंगे लूका 18 का 17। लूका 18 का 17 जल्दी से पढ़ें। हालेलुया। 17 का 18। 18 का 17 भैया। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है बताएं? आपको एक ऐसा बच्चा बनना है जो बहुत ज्यादा लालसा रखते हैं, एक लालची बच्चे के समान। पर किस चीज का लालच होना चाहिए आपके जीवन में? आशीष का लालच, अभिषेक का लालच, वरदानों का लालच, स्वर्ग के राज्य पहुंचने का एक लालच, लालसा। और अपने हाथ पैर को एक बच्चे के समान मारो, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आपको लड़ाई करना होगा, तब आप जयवंत होंगे। बच्चों के समान आपको विश्वास करना होगा कि बच्चे दूंगा तो मुझे मिलेगा। वो रोज धोकर वो मांग ही लेता है कोई चीज उसे चाहिए तो, पर कैसे? जब वो जानता है, उसे विश्वास है। क्या आपके अंदर एक बच्चे के समान विश्वास है कि मैं अपने पिता से मांगूंगा और मुझे मिलेगा? तो आज से आप सभी धन्यवाद की प्रार्थना करें। विश्वास का असली अर्थ होता है जिस चीजों को आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करें। हालेलुया। सभी तैयार रहें और सभी रीति से प्रार्थना करें परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शबनाया। आइए हम परमेश्वर के एक और गीत को गाएं, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और इस गीत के जरिए आप परमेश्वर की अद्भुत गवाही को आप सुनेंगे जो परमेश्वर आपके लिए। आप रिसीव करें इस गीत को। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। आज पिता आपके लिए गीतों को गा रहा है। आप ऐसे सोचिए कि पिता आपको पुकार रहा है इस गीत के जरिए और पिता आपसे बातें कर रहा है। इस समय कोई मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर की आवाज को समझे। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। उसके लहू की तना है यही, सबसे है कहता है यीशु मसीह। उसके लहू की सदा है यही, सबसे है कहता है यीशु मसीह। आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। परमेश्वर आपको पुकारता है, आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, आ भी जा तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। पिता आपसे कहता है चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। परमेश्वर आपको पुकारता है आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए, आपकी चिंताओं को आपको परमेश्वर आपको पुकारता है। चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। परमेश्वर को पुकारता है आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे,
आ भी जा, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। परमेश्वर आपसे क्या सोचने को कहता है? मत सोच कि तू पापी है, मत सोच कि तू लाचार है। परमेश्वर चाहता है कि आप धन्यवाद करें कि तू लाचार नहीं वरन सामर्थ से भरा हुआ है। मत सोच पापी गुनाहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। क्या नहीं सोचना है कि आप पापी गुनाहगार हूँ, आप लाचार है, ये नहीं सोचना है। मत सोच पापी गुनाहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। परमेश्वर आपको पुकारता है कि आप आए उसके पास और आपकी मुश्किलों को वो आसान कर दे। आ तेरे मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। परमेश्वर पुकारता है आपको, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। परमेश्वर आपको पुकारता है, हमें उसके पास जाना है, हमें जल्दी उसकी पनाहों में जाना है, उसकी प्यार भरी बाहों में आप जाइए। परमेश्वर को आप गले लगा लीजिए। परमेश्वर आपको पुकारता है, जल्दी से मेरी पनाह में आ तू, आ प्यार दू मेरी बाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार दू मेरी पनाहों में आ तू। जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। वो इसलिए मर गया कि आप जी सके, पापों की कीमत वो अदा कर चुका है। आप धर्मी हैं, आप जयवंत हैं। हालेलुया। हर एक कमी घटी परमेश्वर ने आपसे दूर कर दी। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। हाँ, परमेश्वर आपका सहारा है, आपका वही किनारा है। आपको कभी नहीं भूलना है, आपके जीवन के कश्ती का वही किनारा है। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं। परमेश्वर आपकी लड़ाई को खुद लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ धन्यवाद करो। तेरी लड़ाइयों को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, कौन कौन उसके साथ लड़ाई करने हैं। परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा। कौन कौन उठकर उसका धन्यवाद करेगा कि हाँ परमेश्वर लड़ रहा है मेरे लिए। विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा वो पाएगा। तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। परमेश्वर आप सभी को पुकारता है, महसूस करें। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। परमेश्वर आपसे कहता है, तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। परमेश्वर पुकारते हैं आपके लहू से, आपके पापों को धोने के लिए। आप परमेश्वर के निकट आए, अपने आप आपके पाप भूल जाएंगे उसके लहू से। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। उसके लहू की सदा है यही,
सबसे ही कहता है यीशु मसीह। सभी से परमेश्वर अपने लहू के जरिए कहता है, उसके लहू की सजा है यही, सबसे है कहता है यीशु मसीह। क्या कहता है? सभी मिलकर कहें, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। सभी पूरी कलीसिया कहें, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। यस लॉर्ड, हम तेरे करीब आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। तूने उस लहू को दिया, तूने उस मृत्यु को सह लिया हमारे लिए खुदा। क्रूस पर तूने पिता उतने दुख को उठाया, तूने हमारे लिए उस कोड़ों को, मार को सह लिया, तूने हमारे सारे दुखों को ले लिया है। हाँ खुदा, हम कभी अपने आप को पापी को निकार ना कहें खुदा परमेश्वर। हाँ खुदा परमेश्वर, तूने मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। कोई भी चिंताएं मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि तू मेरे संग है। अगर आप चिंता में तो भी परमेश्वर से पुकारे, परमेश्वर से कहे, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। महसूस करे परमेश्वर आपके साथ है। मत सोचो आप पापी हो, आप गुनहगार हो, आप दुर्बल हो। मत सोचो आप कहो मैं बलवंत हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। सोचना बंद करो। हर एक मुश्किल परमेश्वर आपकी आसान कर देगा, बस विश्वास करो। परमेश्वर की पनाहों में आपको भाग कर जाना है। परमेश्वर को भाग कर आप गले लगा लीजिए। आज आपसे परमेश्वर कहना चाहता है, एक बार मुझे गले लगा ले, उसके बाद तेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विश्वास कर बेटी, मैं तेरे संग और साथ हूँ। विश्वास कर मेरे बेटे, मैं तेरे संग और साथ हूँ। जल्दी से उसकी पनाह में जाना है, ताकि हम सुरक्षित रहें। हमें भूलना नहीं है कि वही हमारा सहारा है, वही हमारा किनारा है। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपके जीवन में समस्याएं, प्रार्थना करना न छोड़िए। जितना ज्यादा समस्या बढ़े, आपकी प्रार्थना बढ़ाओ। अगर आपके जीवन में जितनी ज्यादा प्रार्थना होगी समस्याओं में, उतना ज्यादा आपके जीवन में आशीष होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने सारे वरदान आपको भी दिए हैं, सारा अभिषेक आपको भी दिया है। आपको सिर्फ धन्यवाद प्रार्थना करना है। आपके जीवन में चंगाई नहीं है, आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, बहुत सालों से आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करता हूं, सिर्फ धन्यवाद की उस उपास प्रार्थना में भी करके देख लो। इस आने वाला साल में आप खुद बहुत सारी चीजों को महसूस करेंगे। जिनकी नौकरी नहीं लगी, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उन्हें नौकरी मिलने जा रही है। जिन्होंने नशे की आदत को, या कोई ऐसा लत, मोबाइल का हो, गुड़ाखू का, कुछ भी लत हो, आप नशे की लत से आजाद हो चुके हैं, और नया साल आप एकदम नए तरीके का मसीही जीवन जिएंगे। और आज से आप आजाद हैं, आज ही से वो जीवन जीना चालू करें, ताकि पूरी रीति से आप परमेश्वर में आने वाले साल में समर्पित जीवन को जीने वाले होने पाए। आने वाले दिनों के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आप वरदानों में चलेंगे। आने वाला साल सामान्य साल नहीं होगा, मसीही का एक अद्भुत युद्ध होने वाला है, और उस अद्भुत युद्ध में हम विजय हो चुके हैं। इस बात की घोषणा के साथ आपको जीना है। आपको घोषणा करना है कि हर एक युद्ध को परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, और आप जयवंत हैं। आमीन, 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 आमीन। तो आपने सभी ने समझा कि कैसा विश्वास करना, कैसी प्रार्थना करनी है। भूल जाइए आपकी पुरानी प्रार्थना। मांगना तो है परमेश्वर से, पर कैसे मांगना है, मांगने का भी एक तरीका होता है। अब वो बोलते हैं ना, मस्का मत लगा, मांगना है तो सीधा बोल दे। मस्का लगा के मांगो परमेश्वर से। मस्का लगा के मांगने का तरीका क्या है पता है? सिर्फ धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद ही एक ऐसा मस्का है जो आप परमेश्वर को लगा सकते हैं। परमेश्वर से कुछ भी मांगना है, आपको धन्यवाद करना है। परमेश्वर से क्या कहना है? पिता, आज जो मेरी परिस्थिति है, धन्यवाद, परंतु मैं इससे बढ़कर आपको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस परिस्थिति से निकालकर आगे की आपकी योजना है कि मैं और ज्यादा आशीष में बढ़ूं, मैं और ज्यादा धनी बना रहे मेरे को। कितना अद्भुत है। जो नहीं है उसके लिए भी आप धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपको वो नहीं है, यहाँ दिख रहा है शरीर में, परंतु आत्मा में सब कुछ है, और आत्मा को प्रकट करना है शरीर के ऊपर। हालेलुया। आइए हम सभी धन्यवाद करें पिता का, हम सभी प्रार्थना करें, सभी मिलकर हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और उससे पहले एक छोटा सा अंगीकार हम करेंगे, सर पर सभी हाथ रखें और घोषणा करें, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत 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 हूँ। मेरे हर एक परिस्थितियों पर मैंने विजय पाई है।
मैंने विजय पाई है। मैंने हर एक परिस्थितियों पर मैंने हर एक परिस्थितियों पर विजय पाई है। विजय पाई है। मेरी लड़ाई यहोवा लड़ता है। मेरी लड़ाई यहोवा लड़ता है। मेरी लड़ाई मेरा परमेश्वर लड़ता है। मेरी लड़ाई मेरा परमेश्वर लड़ता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूँ। मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ मेरे पास अनंत धन है। मेरे पास अनंत धन है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरे पास सारे वरदान हैं। मेरे पास सारे वरदान हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ मेरे खत्ते, मेरे खत्ते, मेरे नौकरी, मेरे नौकरी, मेरा व्यापार, मेरा व्यापार, मेरा खेत, मेरा खेत, मेरा पूरा परिवार मेरा पूरा परिवार स्वर्गीय है। स्वर्गीय स्वर्गीय है। है। मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। मेरे बटुए स्वर्गीय धन से भरे हुए हैं। मेरे बटुए स्वर्गीय धन से भरे हुए हैं। हमारे घर के खत्ते हमारे घर के वो स्वर्गीय धन के खत्ते बन गए हैं। स्वर्गीय धन के खत्ते बन गए हैं। हमारे खत्तों पर हमारे खत्तों पर शत्रु के स्वर्ग का अनंत धन पाया जाता है। अनंत धन जाता है। विश्वास के साथ सारा अंगीकार विश्वास के साथ सारा अंगीकार यीशु नाम से करते हैं। यीशु नाम से करते हैं। आमीन। 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 आप विश्वास के योद्धा हैं। इसी तरीके से आप अंगीकार करना विश्वास में बढ़े। आइए सभी हम धन्यवाद करके पिता का मिलकर प्रार्थना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में हर एक के जीवन में पिता जिनका परिवार पिता आप में समर्पित होना चाहता है। पिता जिनका समर्पित होना चाहता है। जो आप में समर्पित नहीं है खुदा परमेश्वर जो आप में समर्पित नहीं है वो समर्पित होने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं वो समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हर एक की नौकरी में उन्नति आने जा रही है। कि हर एक की नौकरी में उन्नति आने जा रही है। व्यापार में उन्नति आने जा रही है। व्यापार में उन्नति आने जा रही है। खेतों में उन्नति आने जा रही है। खेतों में उन्नति आने जा रही है। हर एक परिवार बरकतों को देखेगा। हर एक बरकतों को देखेगा। बात की हम भविष्यवाणी करते हैं। हम घोषणा करते हैं हम घोषणा करते हैं जिनके भी परिवार के सदस्यों के जिनके भी परिवार के सदस्यों में बीमारी है या कोई समस्या है उसमें आपने उन्हें जयवंत कर दिया है। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हर एक समस्याओं को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हर एक वो दीवार जो हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने से रोकती है हर एक दीवार को यीशु के नाम से ढा देते हैं। शैतान के गढ़ों को यीशु के नाम से ढा देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार है। आपके लहू में छिपाते हैं। हर एक परिवार को और पिता के लहू के जरिए हर एक के जीवन में चंगाई शिफा और छुटकारे की घोषणा करते हैं। हम विश्वास करते हैं हर एक बच्चों के ऊपर बड़ी अनुग्रह है आपकी। हर बच्चों को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। पढ़ाई लिखाई में और पढ़ें और आपके राज में बहुत आयत का फल लाने वाले हैं। पिता परमेश्वर जिनका जन्मदिन है आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को आज से एक नया स्तर स्वर्ग का प्राप्त हो।
ईश्वर स्वर्ग के प्राप्त हो प्राप्त हो और ज्यादा आशीषों में बढ़े और और ज्यादा ज्यादा आशीषों में बढ़े और अनुग्रह में बढ़े। और अनुग्रह में बढ़े। पिता, पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका हम धन्यवाद करते हैं अपने पिता कि आपने प्रार्थना को सुना आपने प्रार्थना सुना और दया से ग्रहण किया। और दया से ग्रहण किया। पिता, हम प्रतीति करते हैं पिता हम प्रतीति करते हैं कि जितने भी बातों के लिए हमने प्रार्थना की है जिन बातों की हमने प्रार्थना की है सभी को आपने हमें दे दिया है, सभी को आपने हमें दे दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो जो जो कुछ प्रार्थना में प्रार्थना मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो। कर लो हमारे लिए हो गया। पिता, आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता से मांगोगे एक मन होकर एक मन कर सब तुम्हें मिलेगा। सब तुम्हें मिलेगा। हाँ पिता, हम सभी हम सभी वे पूरी प्रार्थनाओं को पूरी प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज की फास्टिंग प्रेयर में आपको सिर्फ धन्यवाद। भैया जी जी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है भैया, इसके लिए प्रार्थना करना भैया, और इसको बहुत सर्दी पकड़ा है। कौन बोल? अच्छा, पिंकी हाउस हाँ भैया। ठीक है, इस समय एक छोटी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और सभी आप प्रार्थना में आमीन बोलेंगे और पिता से आप भी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर उस बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी सर्दी या जो भी समस्याएं यीशु के नाम से खंडित करते हैं खुदा परमेश्वर। हर एक सर्दी, हर एक खांसी, हर एक बातों पे पिता आपने जयवंत कर दिया अपने बेटे को। इस बात की हम घोषणा करते हैं पिता। हम विश्वास और प्रतीक घोषणा करते हैं कि आपने अपने बेटे को भला चंगा रखा है। सबसे ऊंचे स्वर्ग की सेहत को उंडेलते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग की बरकतों को उंडेलते हैं आपके बेटे के जीवन में पिता। आज जब उसका जन्मदिन है पिता, और ज्यादा आशीषों में बढ़े और ज्यादा अनुग्रह में आपके बढ़े और आपके राज्य के लिए वो चुना हुआ वंश के रूप में उभर कर पिता आपकी महिमा को आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में वो करने वाला हम पाए पिता। उसके हाथों से अपनी महिमा को लेना और जैसा जैसा वो बड़ा होता जाए खुदा, आप में और ज्यादा समर्पित जीवन वो जीने वाला हम पाए। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना और दया से ग्रहण किया खुदा। हम विश्वास करते हैं कि सारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उसका उत्तर दे दिया पिता, और इस बेटे को आपने चंगा कर दिया। इस बात की आपको और पिता धन्यवाद के साथ जिंदगी यीशु नाम में कलीसिया कहें आमीन 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 आमीन। ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर में आप सभी आज अद्भुत रीति से प्रार्थना करें। आज के बाद से धन्यवाद करें।